आत्मवंदन मास्टर्स, मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और अब हम ध्यान की यात्रा पर निकलेंगे थोड़ी देर के बाद आज, लेकिन उससे पहले आज हम 15-20 मिनट का एक विजडम लेंगे ऑन पिरामिड्स। सो 15 मिनट में मैं ट्राई करूंगी कंप्लीट करने का, सो दैट हम ज्यादा देर ध्यान कर सके। तो आइए हम सब मिलकर सबसे पहले पिरामिड्स के बारे में जानेंगे कि पिरामिड्स क्या होते हैं और हमें और क्या क्या चीजें जाननी है। कई लोग यहाँ पे नए जुड़े हुए हैं, जो लोग ये नहीं जानते कि हम सब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पितामह जो गुरु इस मूवमेंट को उन्होंने शुरू किया, उनका नाम पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी है, और जिनको हम सब, जिनके द्वारा बताए गए ध्यान को हम सब फॉलो कर रहे हैं, आनापानसति ध्यान, जिसमें हम आन अपान सती, ये शब्द पाली भाषा से लिया गया था, जो कि एक बुद्धिस्ट लैंग्वेज है। और तो ये जो भाषा है, ये पाली भाषा है और ये बुद्धिस्ट लैंग्वेज है। और साथ ही साथ आन का अर्थ होता है भीतर आती हुई श्वास, अपान का अर्थ होता है बाहर जाती हुई श्वास, और सती का अर्थ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वासों के साथ एक हो जाना। उसके साथ साथ हम सब सामूहिक ध्यान करते हैं, पूर्णिमा ध्यान करते हैं। साथ ही साथ हमने जाना कि हम सब पिरामिड्स के साथ भी, पिरामिड्स को यूज करके भी ध्यान कर सकते हैं। तो आज हम पिरामिड्स के बारे में जानेंगे। ये ऐसा पिरामिड मेरे पास है, जो मैं, एक पिरामिड कैप है, इसको सर पे लगाकर ध्यान करती हूँ और काफी ऊर्जा महसूस होती है। तो हम सब इसके बारे में आज जानेंगे। सो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें आज हम पिरामिड्स पे ज्ञान लेंगे। सो बताइएगा, आप सबको दिख रहा है स्लाइड? ये स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? गिव मी अ थम्स अप। आप सबको स्लाइड शेयर हो रही है, राइट मास्टर्स? या थैंक यू बलजीत जी। एंड सो यस, पिरामिड्स क्या होते हैं, पिरामिड एनर्जी क्या होती है और उसके यूजेस क्या है, तो वो सब भी हम जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि ये मैंने इंग्लिश में स्लाइड लिखी हुई है लेकिन हम हिंदी में, मैं इसको हिंदी में भी बोल के आपको हेल्प करके बताऊंगी। तो ये कुछ पिरामिड के स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ दिख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे हम देखें कि पिरामिड वैली बैंगलोर का एक पिरामिड है। लेफ्ट टॉप लेफ्ट साइड में देखिए, जहाँ पे कर्सर जा रहा है मेरा, घूम रहा है। और ये पिरामिड वैली बैंगलोर में ये पिरामिड बना हुआ है, और इसके अंदर बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं। ये 5,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों को घर कर सकता है। मतलब इसके अंदर 5,000 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। और जो नीचे का है पिरामिड, ये ऑर्गन पिरामिड बोलते हैं, क्रिस्टल का पिरामिड है। इसके अंदर क्रिस्टल्स भरे हुए हैं और बाहर से ये क्रिस्टल शेप का जो है, ये रेजिन शेप, रेजिन के कारण है। तो ये हमको, एक मिनट, सॉरी मास्टर्स, हाँ, तो ये हमें क्या करता है, बैलेंस करता है हमारी एनर्जीज को और फिल्टर करता है। जो कुछ भी एनवायरनमेंट में है वो सब हमको शक्ति देता है हमारी बॉडी में, और जो भी लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी में। सो ये और भी चीजें हैं कि आप इसको हाथ में पकड़ के मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड साइड में मैंने एक 3-4 पिरामिड की पिक्चर दिख रही है आपको। ये गीजा का पिरामिड है, और पिरामिड ऑफ कुफू, उसके बारे में जानेंगे हम। तो वो सबसे फेमस पिरामिड है जो एंशिएंट वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, और 7 वंडर्स में शामिल किया गया है जो एंशिएंट वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, जो आज भी प्रेजेंट है। तो किस तरह से बनाए गए थे गीजा के पिरामिड? लाइमस्टोन फॉर्मेशन, लाइमस्टोन की जो पत्थर होते हैं उनसे बनाए गए थे। और नीचे एक फाइबर का पिरामिड है जो हम सब पहनकर यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये है मेरे पास इस तरह का पिरामिड, ये फाइबर का पिरामिड, तो आप इसको ऐसे लगाकर ध्यान कर सकते हैं। वैसे ही कॉपर का पिरामिड जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था आप सबको, तो ये कॉपर का पिरामिड है। ये भी आप खरीद कर आप लगा सकते हैं, बना सकते हैं, इलास्टिक लगा हुआ है, पहन सकते हैं। पेपर के पिरामिड्स बना सकते हैं। तो दीज आर द पेपर पिरामिड जो मैंने हाथ से बनाया है। ये गोल्डन ड्राइंग शीट लेकर मैंने इसको फॉर्म किया है।
सो ये चीजें हैं, ये स्ट्रक्चर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। आजकल मार्केट में और भी तरह तरह के पिरामिड्स आते हैं, उसके बारे में आइए हम बात करेंगे। सो पिरामिड क्या होता है? पिरामिड एक स्ट्रक्चर है जिसके आउटर सरफेस काइंड ऑफ ट्रायंगुलर रहती है, बट हम अगर ये 4 ट्रायंगल्स को मिला के जब हम इनका शेप, इनको जब जोड़ते हैं तो ये एक पॉइंट पर आकर जुड़ जाते हैं और ये पिरामिड शेप ले लेते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि जो बेस है पिरामिड का, ये ट्राइलैटरल हो सकता है, क्वाड्रिलैटरल हो सकता है, और कोई भी पॉलीगॉन शेप जो है वो हो सकता है। पिरामिड के कम से कम 3 बाहर के सरफेसेस होते हैं जो ट्रायंगुलर होते हैं, और 3 से, जैसे अभी हमने देखा कि केवल 3 ही नहीं होते, 1 2 3 4, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ साउथ, ऐसे तो चारों डायरेक्शन में 4 ट्रायंगल्स दिख सकते हैं आपको। और कम से कम एटलीस्ट 3 तो होने चाहिए, उसमें ये लिखा हुआ है। और जो पिरामिड्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये इजिप्ट किंग्स थे पुराने समय में, एंशिएंट टाइम्स में, जहाँ पे उनको फैरोज कहते थे, और उनके ये जो मकबरे टाइप बनते थे। तो ये अभी भी, आज भी इनकी इनके बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाया है, मगर ये पता था कि वो मम्मीज को स्टोर करने के लिए यूज करते थे। बट उसके अलावा वो लाइफ और डेथ, जैसे आप उस जो पिरामिड्स हैं उनमें केवल ऐसा भी नहीं है कि एक इंसान ने जीवन जी लिया और उसके बाद उसकी लाइफ खत्म हो गई। वो ये मानते थे कि मरने के बाद भी उनकी एक लाइफ होती है, और जब उनके वो टूम्स बनाए जाते थे, मकबरे, तब वो क्या करते थे, उनको एक तरह से लपेटते थे मम्मीज को एक सोल्यूशन में, और फिर उसके बाद उसको स्टोर करते थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि जब एक इंसान की जो फिजिकल लाइफ है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद ये स्पिरिट लाइफ में भी रहते हैं, और उनके साथ वो सारी चीजें जो फिजिकल लाइफ में उन्होंने यूज की हुई थी, जिनके साथ वो जुड़े हुए थे, वो सारी चीजें भी उस टूम्ब में रखते थे, कि वो उनको आफ्टर डेथ उनको दिक्कत ना हो, इसलिए वो सारी चीजें प्लेस की जाती थी उस समय। और भी चीजें जुड़ी हुई हैं कि वो जिस तरह से बनाए गए थे, वो किस लिए बनाए थे, क्यों बनाए थे, और उससे किस प्रकार से एनर्जीज यूज करते थे वो। वहां पे भी इतना घुप अंधेरा होता था उस पिरामिड के अंदर कि चलना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने किस प्रकार रोशनी का इस्तेमाल किया, किस प्रकार वो हीट एनर्जीज को इस्तेमाल किया, और भी म्यूजिक के द्वारा, तो वो पत्थरों को भी किस तरह से उन्होंने सेट किया, वो सारी चीजें एक चमत्कार से कम नहीं है, जो आज के, इसलिए उसको 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड में शामिल किया गया है। और ये मेसनरी स्ट्रक्चर्स हैं जो एंशिएंट इजिप्ट में बनाए गए थे। गीजा पिरामिड ऑफ इजिप्ट सबसे फेमस पिरामिड है, और द पिरामिड ऑफ कूफू ये लार्जेस्ट इजिप्शियन पिरामिड है, जो 7 वंडर्स ऑफ द एशियन वर्ल्ड में काउंट किया गया है, जो आज भी प्रेजेंट है। ये पिरामिड के बारे में है। तो पिरामिड क्या होता है? जैसे हमने जाना कि ट्रायंगुलर सर्फेसेस होती हैं, और एटलीस्ट 3 तो होती हैं जो जुड़कर बीच में आकर कन्वर्ज होती हैं, और फिर उसमें से हमें हेल्प मिलती है एनर्जी की। बट कैसे? तो जो हम पिरामिड्स यूज करते हैं, और जब हम इस वर्ड को, पिरामिड को यूज कर रहे हैं, तो उस पिरामिड को जानना जरूरी है कि पिरामिड का अर्थ क्या होता है। पिरामिड को अगर तोड़ा जाए उस शब्द को, तो पायरा और मिड, ये 2 शब्दों से बना है। पायरा मतलब फायर को कहते हैं, मिड मतलब जो, उसको जब हम जोड़ते हैं, दोनों सबके बीच का जो भाग है, सेंट्रल पॉइंट, जहाँ पे एनर्जी आकर मिलती है, या तीनों ज्योमेट्रिकल शेप्स आके मिलते हैं, तो हम एनर्जी हार्नेस कर पाते हैं। तो दैट इज व्हाई वी से पायरा plus mid, that is pyramid. 4 angles meet at a central point which brings concentrated energy which is double or triple. तो ये 4 एंगल्स एक ही जगह जाकर मिलते हैं, और कंसंट्रेट एनर्जी की बहुतायत होती है उस जगह, और वो आकर हमको मिलती है डबल या ट्रिपल। जैसे हम ये कैप लगाते हैं, ये पिरामिड कैप हमने लगाया, अब इस पिरामिड कैप के 1 2 3 और ये पीछे 4, तो 4 चौथा, ये चारों एंगल्स मिलकर जब यहाँ पे आके जुड़ते हैं, तो यहाँ से जब हम ध्यान करते हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी अंदर प्रवेश करती है, और जो ये यहाँ का टॉप पार्ट है, इसको हम किंग्स चेम्बर कहते हैं। ये वाला पार्ट जो है, ये क्वींस चेम्बर कहलाता है। तो यहाँ पे 1/4 पार्ट जो ऊपर टॉप का है, वहां पे हमें आराम से इजिली हम एक्सेस कर सकता है हमारा क्राउन एरिया, और इसलिए हम
उस एनर्जी को यूज कर पाते हैं, हार्नेस कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमको कंसंट्रेटेड एनर्जी मिलती है। पिरामिड्स जो है वो हमें बहुत एनर्जी देते हैं। जैसे हम अगर पिरामिड के स्ट्रक्चर पे, जैसे पिरामिड वैली बैंगलोर बताया, या और भी कहीं पिरामिड्स बने हुए हैं, महेश्वरा पिरामिड इन करताल इन हैदराबाद, और भी बहुत सारी जगह पे है पिरामिड्स, ऑल ओवर इंडिया है, अब यहाँ विदेशों में भी है, शिकागो में भी है। तो कई कई जगह है पिरामिड जहां पर आप जाकर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। तो ये तो पिरामिड का कैप था, लेकिन ऐसे ही घर के जैसे, घर से बड़े बड़े भी पिरामिड्स होते हैं, और ये पिरामिड्स के नीचे बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं। आप अगर उसके सेंट्रल पॉइंट के नीचे बिल्कुल बैठेंगे तो आप उसको काफी ज्यादा और ऊर्जा मिलेगी आपको, तो आप इस एनर्जी को एक्सेस कर सकते हैं। मगर ये पिरामिड को कैसे होना चाहिए, पिरामिड को अलाइन होना चाहिए उसके ट्रू नॉर्थ और साउथ पे, और एक एंगल दिया गया है जो उसके हिसाब से अगर पिरामिड बनता है उस एंगल के हिसाब से, तो वो आपको बहुत ऊर्जा प्रदान करता है। तो उसके एंगल का जो क्या माप होना चाहिए, 51 डिग्रीज 51 मिनट्स एंड 51 सेकेंड्स, ये उसका एग्जैक्ट रेशियो है जो होना चाहिए, और जिससे जब आप इसको इस हिसाब से बनाएंगे तो आपको काफी ऊर्जा प्राप्त होगी। वैसे ही अब हम जब मेडिटेट करते हैं, पिरामिड के अंदर बैठते हैं, और हमें ये जो यूनिवर्सल एनर्जीज है, ये हमारे प्राण शक्ति जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके साथ जो हमें शरीर में एनर्जी देती है, हमारे प्राण शरीर को, हमारे शरीर को, ऑर्गन्स को, तो ये हमको यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ हम इजीली एक्सेस कर पाते हैं। फिर जैसे हमने बताया पिरामिड कैप्स होते हैं, पिरामिड कैप्स बहुत तरह के आते हैं, मेटल्स के हो सकते हैं, क्रिस्टल के हो सकते हैं, कॉपर के हो सकते हैं। आजकल तरह तरह के पिरामिड जो हाथ में रख के आप इस प्रकार उसको, क्रिस्टल्स को आप रख सकते हैं, जो मैंने पिक्चर दिखाई थी उसी प्रकार क्रिस्टल के पिरामिड आते हैं, सॉल्ट पिरामिड्स भी आते हैं, लकड़ियों के पिरामिड आते हैं, मेटल बेस्ड पिरामिड्स होते हैं। आप कोई भी मेटल से भी बना सकते हैं कि वो इजीली बन जाए, उस तरह के फाइबर के होते हैं जो मैंने आपको दिखाया, और हम इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। तो क्रिस्टल पिरामिड जो है वो भी, क्रिस्टल पिरामिड आते हैं और वो आप उनको यूज कर सकते हैं। तो आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं पिरामिड्स जो है, वो आप अपने सर पे पहन सकते हैं। कंस्ट्रक्टेड पिरामिड जो घर जैसे होते हैं, उनके वहां पे घर जैसे जो जगह बनी हुई है पिरामिड शेप में, वहां पे आप जाकर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। आप पिरामिड्स को अपने पानी के ऊपर, खाने के ऊपर, चीजों के ऊपर रख सकते हैं। आप अपने शरीर पर, घुटनों के ऊपर, कमर पर, आंखों पर, जहां दर्द होता है वहां पर भी आप रख सकते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि आपको कंसंट्रेटेड एनर्जी मिलेगी। तो आजकल मार्केट में आई पिरामिड्स भी आते हैं, बेल्ट पिरामिड्स भी आते हैं, नी पिरामिड्स भी आते हैं, वाटर पिरामिड्स, मतलब वाटर के ऊपर रखने के लिए भी पिरामिड्स आते हैं। यहाँ पे अभी है नहीं, और वो नहीं तो 9 पिरामिड्स का एक समूह होता है, एक पूरा पिरामिड, उसके अंदर एक लेयर पिरामिड की जहाँ पे 9 खांचे बने हुए हैं, और हर खांचों में 9 पिरामिड्स बने हुए हैं। तो 9 पिरामिड्स, उसके अंदर 9, और फिर ऐसे करते टोटल 81 पिरामिड्स। हैंगिंग पिरामिड्स भी है, जैसे फेंगशुई के होते हैं वैसे पिरामिड्स, पिरामिड के शेप में भी हैंगिंग पिरामिड्स। हम पिरामिड कैप भी यूज कर सकते हैं, जैसे बता ही रही हूँ मैं। क्रिस्टल के पिरामिड है वो यूज कर सकते हैं, जो अपने हाथों में हम इस प्रकार, अपने हाथ में वो क्रिस्टल ऐसे रख के यहाँ पर, और उसको हम मैनिफेस्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं, इंटेंशन डाल सकते हैं। और आप कहीं पे भी जाएं तो आप उन पिरामिड्स को यूज कर सकते हैं आराम से। और अगर घर में भी आपने पिरामिड्स बनाए हैं या रखे हैं, तो उसकी ऊर्जा जो है वो बहुत सकारात्मक होती है, आपके घर को, आपके साथ में आपके फैमिली में, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी एनर्जी होती है, जो कि आप यूज कर सकते हैं, और इसके कारण आपको काफी हेल्प, मदद मिलती है। सो आई होप ये आपको इजिली समझ में आया हो जो मैंने आज कहा है। सो 1 सेकेंड मास्टर्स, लेट मी स्टॉप शेयर। आप सब ये जान पाए मास्टर्स, आपको ये सब अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, और या तो हम ध्यान के बाद क्वेश्चन रखते हैं। तो आप लोग को अगर कोई भी प्रश्न हो इससे जुड़ा हुआ, तो ध्यान के बाद पूछें तो बेटर रहेगा। बता तो दिया है मैंने, बट कैसा, क्या कहते हैं आप सब लोग? ओके, ओके, देन वंडरफुल। तो आप सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लें, पालथी मार के सुखासन में बैठेंगे, और पानी ले लें, पानी पी के बैठें,
थोड़ा सा पानी ले लें और पानी के साथ साथ अपने बाजू में भी 1 गिलास पानी, 1 जग या वाटर बॉटल जो भी है वो रखें। अपने पाँव को आप ऐसे इस प्रकार क्रॉस करेंगी और आलती पालथी मार के बैठे। यस, आई थिंक पिरामिड है मुंबई में। आई विल लेट यू नो राजेश जी, पता करके मैं उसका एड्रेस बताती हूँ। अवनी मैम को जरूर पता होगा, आई वुड आस्क अवनी मैम। तो यस मास्टर्स, तो आप सब आलती पालथी मार के बैठे, सुखासन में बैठे। जो लोग सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं, चेयर, सोफा या कंफर्टेबल होकर बेड पर उस पर भी बैठ सकते हैं। पाँव को लटका ले और पाँव को लटकाने के बाद जमीन से टच होने दे और एंकल्स के पास से क्रॉस कर ले। हाथों को हमें इस प्रकार जोड़ना है, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में रखना है और आंखों को बंद करना है। एक बार जो हमने ध्यान में आंखें बंद की, हम दोबारा आंखें नहीं खोलेंगे। तो मास्टर्स, हम 45-50 मिनट का ध्यान करेंगे आज, और उससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न है ध्यान के बाद हम पूछेंगे। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो आइए हम सब अब अपनी आंखें बंद करें और पूरी तरह निश्चिंत होकर सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है। ना हमें कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है, सिर्फ आप और आपकी सांसें। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। सो थैंक यू एवरीवन मास्टर्स। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग को म्यूजिक की आवाज आ रही है या नहीं। और पत्री सर का फ्लूट म्यूजिक हम यूज करेंगे जैसे हम डेली कर रहे हैं। तो मैं म्यूजिक शेयर करने जा रही हूँ, लेट मी नो कि आप लोग को आवाज आ रही है कि नहीं। आप लोग को म्यूजिक की आवाज आ रही है मास्टर्स? थैंक यू। तो चलिए फिर हम सब अब पोजीशन ले लें, ध्यान शुरू करेंगे। आंखें बंद कर लें। हम लोग अपने हेडफोन्स, ईयरफोन्स चेक कर लें अगर यूज कर रहे हैं। आवाज अगर नहीं आ रही तो थोड़ा बढ़ा लें, सेट कर लें। आई एम ट्राइंग कि मैं आवाज तेज रखूं, बट फिर मेरी आवाज आने में दिक्कत होगी। थैंक यू मास्टर। आप सब पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं। आप सब लोग अपने आप ही एडजस्ट कर ले। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, अगर मैं और धीरे करूंगी तो ये आवाज बहुत स्लो हो जाएगी और कई लोगों को आवाज नहीं सुनाई देगी। तो आई होप ये आवाज अब आ रही हो आपको, और एडजस्ट कर ले मास्टर्स। अब अपनी हर सांस जो हमारे भीतर आ रही है और हर सांस जो हमारे भीतर से बाहर जा रही है उस पर ध्यान लगाएं। जो भी विचार आ रहे हैं उनको छोड़कर महसूस करें और पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। अपनी हर सांस हमें बहुत ऊर्जा प्रदान करती है। जब हम पूरा ध्यान ऊर्जा पर लगाते हैं, सांसों पर लगाते हैं, तब हमको हमारे शरीर में, हमारे ब्रह्मरंध्र से या सहस्त्रार से, जिसे हम क्राउन कहते हैं, सर के सबसे ऊपरी भाग से हमें
प्राण ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। इस प्राण ऊर्जा को हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। ये हमारे शरीर में आसानी से प्रवेश करने लगती है क्योंकि हम पूरा ध्यान सांसों पर लगा रहे हैं और हम विचार शून्य हो गए हैं। जब हम विचार शून्य होते हैं तब हम ये ऊर्जा ग्रहण कर पाते हैं आसानी से। तब ये ऊर्जा शरीर में आसानी से प्रवेश करती है और सारे ऑर्गन्स में, शरीर के हर भाग में ये ऊर्जा मिलती है। अपने शरीर के हर भाग को रिलैक्स करते जाएंगे सांसों के साथ। अपने सर के सभी भागों को रिलैक्स करें। आपके सर में जो भी ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, सब इस ऊर्जा से सांसों के साथ शांति और सुकून का एहसास कर रहे हैं, ताजगी महसूस कर रहे हैं। 3-4 लंबी गहरी सांस लेकर अपना ध्यान शुरू करें और आराम से सांसों को छोड़ेंगे। अपने सर से लेकर पांव तक सभी भागों को रिलैक्स करते जाएं। आपकी आंख, कान, आपकी नासिका, आपका पूरा चेहरा और आपके जबड़े, इन सब को आप रिलैक्स करते जाएंगे सांसों के साथ। हम अपने शरीर के नीचे के भाग, गर्दन से लेकर पेट तक अपने आप को रिलैक्स करते जाएं। आपकी गर्दन, गला, आपकी चेस्ट, आपके लंग्स, आपकी पीठ, आपकी रीढ़ की हड्डी, कमर, आपके कंधे, आपकी कोहनियां, आपके हाथ, सब कुछ रिलैक्स करते जाएं सांसों के साथ। कहीं पर भी अगर जकड़न है, कहीं पर भी अगर कोई भी तकलीफ है, आप उसे महसूस करें और सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करते जाएंगे। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, ये सांसें बड़ी कीमती हैं। हर सांस का सदुपयोग करें। जिस प्रकार ये सांसें अंदर प्रवेश कर रही हैं, महसूस करें। गर्म सांसें जो अभी भी हमको ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर मरते दम तक ये सांसें हमारे साथ हमेशा बनी रहेंगी।
जैसे कोई हमारा पार्टनर है तो हमेशा हमारे साथ मौजूद रहता है। अपने इस पार्टनर को महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं, सांस छोड़ते हुए। किस प्रकार ये सांसें बाहर निकल रही है नासिका से, उसे भी महसूस करें। अपने पेट से जुड़े हुए सभी भागों को रिलैक्स करेंगे। महसूस करें पेट में सांसें प्रवेश कर रही हैं। आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अपने जननेंद्रियों को और जननेंद्रियों के नीचे आपके बॉटम पार्ट को सब कुछ रिलैक्स करते जाएं। ये सांसें हमारे भीतर आ रही हैं, यही तो चमत्कार है हमारे इस इंसानी शरीर का। इन सांसों को भीतर और बाहर लेकर छोड़ती है। ये सांस ही हमारे दिमाग को विचार शून्य करती है। इसी विचार शून्यता में हम सबको ये प्राण शक्ति हमारे भीतर आ पाती है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, सकारात्मकता देती है, ताजगी, सुकून, शांति का एहसास दिलाती है। अब पाँव के भागों को रिलैक्स करते जाएं और पूरी तरह कंफर्टेबल होकर बैठें।
पाँव से जुड़ी हुई आपकी जांघें, आपके घुटने, आपकी पीढ़ियाँ, आपके एंकल्स, पाँव के तलवे, आपकी पाँव की उंगली, सब रिलैक्स पूरे सांसों के साथ। अब पूरा ध्यान आपकी पाँव की उंगलियों पर। महसूस करें कि आप अपनी उंगलियों को ग्राउंड कर रहे हैं मदर अर्थ में। आपकी सारी अनबैलेंस्ड ऊर्जाएं, सब कुछ मदर अर्थ में ग्राउंड हो रही है, और जो भी ऊर्जाएं अनबैलेंस्ड है सब ट्रांसमिट हो रही है मदर अर्थ की कंपैशनेट, लविंग, काइंड, अबंडेंट, ग्रोथ से भरी हुई एनर्जी, बैलेंस एनर्जी की। अब पूरा ध्यान वापस ले आए, मदर अर्थ को धन्यवाद करें आपको बैलेंस करने के लिए, अलाइन करने के लिए। आप ग्राउंड हो चुके हैं। वापस सांसों पर ध्यान रखकर सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसों पर ध्यान करेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। महसूस करें हर सांस के साथ ब्रह्मांडीय शक्ति जो प्रकाश और ज्ञान से भरी हुई है हमारे भीतर प्रवेश करना शुरू कर चुकी है। इस शून्यता में ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है, हमारे शरीर के सभी भागों को प्रकाश से भरते जा रहा है। अपनी हर सांस को महसूस करें, सांसों की गहराई में और उतरते जाएं, और अंदर और भीतर। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर।
जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान के साथ हम सब एक हो जाते हैं, अपना शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सब कुछ एक हो जाती है। तब हम सब उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं कि प्राण शक्ति जो मेरे भीतर पहुंच रही है, मेरे अंदर शरीर में और आपके अंदर शरीर में चमत्कार कर रही है। हम सबको प्यार की ऊर्जा से भरती जा रही है। ये ऊर्जा प्यार से जुड़ी हुई है। सिर्फ प्यार और ऊर्जा हमारे शरीर में, यदि ऊर्जा भरने लगती है हमारे शरीर में, हम लबालब हो जाते हैं ऊर्जा से। हम किसी भी बात का बुरा नहीं मानते, किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं आता, चिड़चिड़ाहट नहीं होती। हम कुछ आराम से आसानी से लटके कर देते हैं। इस ऊर्जा को महसूस करें, महसूस करें किस प्रकार ये आपके अंदर बदलाव लाती है, प्यार का एहसास दिलाती है कि हम सब एक हैं। ये ऊर्जा हम सबको एक करके बांधे हुए रखती है। इस परम आनंद की अनुभूति में और गोते लगाते जाएं और गहरे में सांसों के साथ उतरते जाएं। मेरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। दो सांसों के बीच में जो अंतराल है, इसी में हमारी चेतना गहराइयों में हम उतरते जाएंगे। महसूस करें भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। बिल्कुल आसानी से सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। ये निर्मल, कोमल, नॉर्मल सांसें आपके भीतर चमत्कार कर रही हैं। इस विशाल शून्यता में और गहराई में उतरते जाएं।
ध्यान की गहराइयों में और उतरते जाएं। जैसे जैसे हम ध्यान में और लीन होते जाते हैं, रोजाना ध्यान का अभ्यास करने से हमारा तीसरा नेत्र जागृत होता है। तीसरा नेत्र जागृत होने के साथ साथ हमारे पास अति इंद्रिय शक्तियाँ जो मौजूद होती हैं, जो सोई हुई है, वो जागृत हो जाती है। सारे क्लियर्स खुल जाते हैं। क्लेयरवॉयंट, क्लियर ऑडियंस, क्लियर सेंटिमेंट, क्लियर कॉग्निजेंस, क्लियर एलियन और क्लियर गस्टिंग, जैसे सारे क्लियर्स खुल जाते हैं। अपने गाइड के मैसेज सुनना, उनको देखना, एनर्जी को महसूस करना, नए कार्य को बिना करे हुए भी जान पाना, जो कार्य कभी भी नहीं किए वो भी आप आसानी से कर पाते हैं। ये सारी चीज़ों की शक्तियाँ आपके पास आने लगती हैं, आपके पास ही रहती हैं, कि कोई हुक्म जाग गई है। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाएं, कोई भी चिंता नहीं। ध्यान हमारे मन में चल रही जितनी भी उथल पुथल है उसे शांत करता है। ध्यान हमारे फोकस को बढ़ाता है। कंसंट्रेशन से कोई भी कार्य कर पाते हैं। ध्यान की ऊर्जा हमें स्वस्थ रखती है, शांति प्रदान करती है, ताजगी से भर देती है, हमारे जीवन में, रिश्तों में सुधार लाती है। चाहे वो हमारा करियर हो, हमारी लाइफ हो, छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम, हमें गाइडेंस प्राप्त होता है मास्टर्स का, राह दिखती है, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, जीवन में प्रकाश से जुड़ जाते हैं। प्रकाश विज्ञान का प्रकाश है। ध्यान हमारी 3 सेटल बॉडीज से हमें यात्रा कराता है। हमारी एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी और सुप्रा कॉजल बॉडी, 7 शरीरों में से ये 3 शरीर हमें मदद करते हैं ऊपर के डायमेंशंस की यात्रा करने में, हेल्प करते हैं मास्टर्स से ज्ञान लाने में, हेल्प करते हैं हमारे आत्मज्ञान को हमसे आत्मसात करने में। अपनी हर सांस को महसूस करें और आराम से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं।
पूरा ध्यान सब सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। ये सांसें बहुत कीमती है, एक भी सांस खाली ना जाए। हर सांस का सदुपयोग करें। शरीर के किसी भी भाग को तकलीफ अगर हो तो आप कंफर्टेबल होके बैठें, लेकिन आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलना है। कुछ भी हो, वो ध्यान का समय। इस पूरे ध्यान में अपनी हर सांस को महसूस करें, आराम से भीतर लें और आराम से सांसों को छोड़ें, मगर आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलना है। इनका भी ध्यान में मन नहीं लग पा रहा है, वो सिर्फ सांसों के साथ अपने आप को आत्मसात करें, आंखें बंद करके बैठें।
माय डियर मास्टर, अब धीरे धीरे आप सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। अपने शरीर को महसूस करेंगे सिर से लेकर पांव तक, और धन्यवाद देते जाएं अपने शरीर को, शरीर के हर भाग को। ये शरीर हमारे लिए दिन भर व्यस्त रहता है, मशीन के जैसे कार्य करता है। इस मशीन के अंदर ऊर्जा बनने से सारे कार्य होते हैं। ध्यान के द्वारा हम अपने शरीर की देखभाल कर रहे हैं। शरीर की देखभाल से आत्मा तक हम पहुंच पाते हैं। आत्मा को जो कार्य करने हैं वो कार्य कर पाती। तो इस जन्म में हम शरीर का चोला पहन कर रहे हैं।
अपने शरीर को धन्यवाद दें, अपने सर को, अपनी आँखों को, कानों को, नासिका को, अपने पूरे चेहरे को, जबड़ों को, दांतों को, जीभ को, आपके कंधों को, पीठ की हड्डी, छाती, लंग्स, पेट, कमर, आपके हिप, जांघ, आपकी घुटने, आपकी पिंडलियाँ, आपके एंकल्स, पैल्विस और पाँव की उंगलियाँ, सबको ग्रैटिट्यूड दें, धन्यवाद करें। ये कुछ समय, कुछ मिनट श्वासों के साथ एक होकर म्यूजिक की लय तक झूम जाएं ध्यान में। धीरे धीरे हम सब अब अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाएं। अपने पीठ को, कमर को, गर्दन को और सर को सीधा करेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों और पांव की उंगलियों को महसूस करें। जैसे जैसे हम ध्यान से बाहर आते जाएंगे, वैसे वैसे अपने हाथों को अब रब करें आपस में जो जुड़े हुए हैं। अपने हाथों को खोलेंगे और धीरे धीरे आप सब अपने हाथों की हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब जब भी आप रेडी हो, धीरे धीरे से आंखों को अपने हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हाथों को अलग करते हुए आंखें खोल लें और ध्यान से बाहर आ जाए। जब भी आप रेडी हो तो हम पानी को रिचार्ज करेंगे। आप पूरा ध्यान अब अपने पानी के रिफ्लेक्शन में देखें। एक गिलास पानी लें, जग या वाटर बॉटल जो भी हो आपके पास, तो उसको दोनों हाथों से पकड़ेंगे और उसमें चेहरे की रिफ्लेक्शन देखते हुए हम सब इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी को पीने से या इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियाँ, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीज़ें मौजूद है इस पानी में। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। मेरे सभी मित्र और मैं, हम सब में
सद्भाव है, हम सब एक दूसरे का सहारा है, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, सभी सुखी हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं। हम सब जहाँ पर भी कार्य करते हैं, हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हम हर क्षण उन्नति के मार्ग पर, प्रकाश के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हमें हमारे गाइड्स हर सेकंड, हर पल हमें गाइड करते हैं। नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे कलीग्स, हमारे मेंटर्स, हमारे गाइड्स, हमारे संगी साथी सब हमें अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं। हम जहाँ पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियाँ साथ जाती है। जो भी हमें मिलता है, प्यार, शांति, एकता और खुशियों से भर जाता है। हम अपने शरीर का, इस सृष्टि का, हमारे सभी गुरुओं का, सारे गाइड्स का, गार्डियन एंजल्स का, सभी का हम धन्यवाद करते हैं। आप सब ध्यानी मित्रों का धन्यवाद, इस ध्यान का धन्यवाद। तो मास्टर्स, ये पानी आप ग्रहण करें, अपने परिवार का साथ शेयर कर सकते हैं। तो जब ये भी आप रेडी हो, आप सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जिसको भी पूछना है। और पिरामिड से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, अगर और कुछ जानना हो तो आप एक बार पूछ लें। डेफिनेटली मैं उसके बनाने का लिंक डाल दूंगी दोबारा से। आज मैं ज़रूर डाल दूंगी, क्योंकि मैंने कल क्लास नहीं ली थी पिरामिड के ऊपर, से डाला भी नहीं। आज सोचा कि आज हम सब, आप सब पिरामिड्स के ऊपर विजडम लेने के बाद आप उसको फॉलो कर पाएंगे। तो कोई भी अगर प्रश्न है मास्टर्स, तो आप सब लोग अब शेयर कर सकते हैं। आप सब ध्यान से बाहर आ चुके हैं, तो थैंक यू। यस मास्टर्स, यस मीना जी, अनम्यूट करें। आत्मंदन मैम, अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? अनम्यूट, देखिए ऑप्शन दिया है। हाँ, अब हो। आत्मंदन। आत्मंदन, बहुत बहुत थैंक यू आपको ध्यान के लिए और पिरामिड के बारे में बताने के लिए। आज मैंने अपनी कैप से टाई किया था, एक्चुअली थोड़ा लूज था ये, इसलिए शायद मुझे लग रहा था। टाइट किया आपने उसको? हाँ, मैंने इसकी इलास्टिक को थोड़ा दोबारा बांध लिया था। चलिए, वंडरफुल। तो एज यूजुअल बहुत अच्छा ध्यान हुआ, सेम एक्सपीरियंस। मतलब वही बहुत ज्यादा एनर्जीज होती हैं इस एरिया में, और जैसा लगता है जैसे नाक फटी जाएगी। नाक से वो एकदम आईज इतनी टाइट बंद हो जाती है, इतनी टाइट कि खोलने ऐसा का लगता है नहीं कि होता है। जैसे ब्रह्मांड दिख गया, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा, जैसे गैलेक्सीज हम फोटो देखते हैं वैसा दिखाई देता है। स्टार और वर्ल्ड वो, दिखने लगता होगा हाँ, ऐसे। वो दिखाई देता है। या उससे पहले ऐसा दिखाई देता है जैसे पिक्सल्स नहीं दिखाई देते फोटो में, वो वैसा दिखाई देता है। वो फिर उसके बारीक बाद, बारीक 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 होता हाँ है। हाँ हाँ हाँ, फिर वो दिखने के बाद जो है वो बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है, बहुत ज्यादा। और फिर ऐसा लगता है कि जैसे मेरा माथा जो है वो शायद फट ही जाएगा, और बड़ा हो गया। आईब्राउज भी काफी ऊपर ऊपर पहुंच रही हैं ऊर्जा के कारण। ऊर्जा के कारण। तो वो बस यही है, काफी देर तक ऐसा रहता है कि बहुत स्ट्रगल रहता है, बहुत ज्यादा। डोंट वरी, बट दिस इज फिर नॉट अ स्ट्रगल। क्या, नहीं, मुझे नहीं पता क्या है, बट जो भी है आई एक्सेप्ट इट। और आज तो पत्री जी सर को मैंने कि अब संभाल लो, अब बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वो हुआ, फिर वो छटता है, फिर उसके बाद जो स्टिलनेस आती है वो बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। यही उसके बाद stillness। पूरा, हाँ, जाता हाँ, है। बोलिए बोलिए। Yes. देन वो खिचड़ी मुद्रा आज तो ऐसे लगी जैसे बहुत ही इजी। और आज भी और कल भी मुझे ऐसा लगा कि ध्यान बड़ा कम था क्या, या उतना ही टाइम था? आज थोड़ा कम था, क्योंकि आज 50 मिनट ही हुआ है, बट बाकी कल तो पूरा आई थिंक 55 मिनट्स टाइप, 1 आवर टाइप रहा ही है प्रॉपर। कल भी मुझे बहुत कम लगा, आज भी कम लगा। तो बस तो वो, इसलिए है ध्यान की, मतलब आपने शेयर, आपकी बात शेयर कर ली तो फिर मैं बोलती जी हूँ। जी 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 जी। तो देखिए, ये जो आप शेयर कर रहे हैं, ये ऊर्जा जब हमारे अंदर आती है, हम विचार शून्य में हो जाते हैं,
तो हमारे अंदर बहुत अथाह ऊर्जा आती है, और ये अथाह ऊर्जा के कारण हमारे शरीर में जो चेंजेस आना है, जो आना शुरू हो जाते हैं ऊर्जा के कारण, वो शुरू हो जाता है। तो आपको ये जो महसूस हो रहा है, आंखें बंद होना, आंखों में पिक्सल्स जैसा दिखना, ये सब मैं महसूस कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है इसके आगे भी दुनिया है। तो आप आगे अच्छा। बढ़ें, और डेफिनेटली आप, और धीरे धीरे जब हमारा जो तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, वी स्टार्ट वॉचिंग, हमको वो विजन्स आने लगते हैं अपने आप ही। तो आपको ये सब जो ऊर्जा के कारण हो रहा है, दैट इज टोटली ओके, टोटली गुड, एक्सेलेंट। और वो ऊर्जा जो है वो आपको अंदर से क्लीन कर रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके बहुत काम हो रहा है, तो वो होना है। अब आप इसी ऊर्जा को आप पूरे शरीर में फैला दो, कि अगर जो आप नहीं सहन कर पाते हो, आप टाइट मत करो, आराम से आंखों को ऊपर उठाते हुए देखो, आप महसूस करो और उसमें गहराई में उतरते जाओ। तो अपने आप ही आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। कई बार बहुत सारे विजन्स आएंगे जिसका कोई आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट दोज एक्सपीरियंसेस आर फॉर यू ओनली। अब आप उसको कैसे यूज करते हो, क्या करते हो, वो सब चीजें अपने आप ही पता चलती जाएंगी। अब जैसे मैं इतने दिनों से इस महीने में देख रही हूँ कि मेरे को बहुत आंखों में बहुत आंसू आ रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअसली, इफ यू हैव सीन मी, आंखों में बहुत, जैसे मेरी आंखें ऐसे लग रहा है जैसे आप कोई रोक वाइप के करती रहती हैं। तो वो बहुत हो रहा है। तो ये सब असेंशन के सिम्टम्स होते हैं, और भी चीजें हैं। समटाइम्स आई जस्ट गो डिस्कनेक्टेड, की मतलब मुझे लगता है कि चारों तरफ जो है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस सबको होते हैं, ऐसा नहीं, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है किसी को, होगा। बट देन जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको जैसे होता है ना कि हमने एक पायदान पार किया, दूसरा करा, करते करते आपको बहुत ऊर्जा के कारण बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और ये शरीर में आपको देखने को मिलेंगे। आंखों में जैसे हम बोलते हैं ना, ऐसा लगता है किसी के बर्स्ट ऑफ स्टार्स, ऐसे लग रहा है कि या तो काले स्टार्स दिख रहे हैं, या जो भी, ऐसे 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 लग रहा है कि ऐसे से जा रहा है कंटिन्यूअसली। ऐसे से जा रहा है। हाँ, और जी, वो वो बहुत आपको हैवी हैवी लगती हैं, और वो ऐसा लगता है कि मैं अगर कहीं देखूंगी तो कुछ चीज जल ना जाए, ऐसा ऐसी एनर्जी फील होती है कि बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं। फील होती है। हाँ, तो अब इसी तो ऊर्जा को शरीर में आप डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने पूरे शरीर में जहां आपको चाहिए, खासकर आप जहाँ ऐसी ऐसी जगह है जहाँ आपको सही में चाहिए ना, आप वहां पे, जो आपने मुझे बताई थी, तो आप वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट करें अपने हाथ पैरों में। मतलब हम इंटेंशन डालें कि मेरे ये जो ऊर्जा मेरे को आ रही है पूरे शरीर में फैले, मेरे ये ब्रह्मांडीय शक्ति मेरे सर से लेकर पांव तक जाए, और मेरी चेतना का विस्तार करे, नीचे से लेकर ऊपर तक। जब ये ऊर्जा उठती है तो मेरे हर चक्र को बैलेंस अलाइन करे। आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, मतलब दैट इज द इंटेंशन दैट यू कैन डू। सो आज मैंने किया वो जो आपने बोला था। जैसे आपने कहा था कि आप अपना जो एनर्जी है उसको अपने मूलाधार में जाके पेश करो, तो मैंने वही गाइड किया। तो जैसे ही मैंने अपने मूलाधार पे किया और उसको स्टेबल करने के लिए तथास्तु भी बोला, तो आई फेल्ट कि माय बम्प्स वर डांसिंग, ऐसे डांसिंग। yes, तो आई फेल्ट दैट वे। yeah, no, So no, no, it's yeah, a definitely. beautiful experience by God's grace, by your नहीं नहीं, मेरे efforts, से नहीं, आपका जो एफर्ट सब इतना आपके सब हैं, मैं तो कुछ। सिर्फ बताया है, करा तो आपने ही है। मैं सिर्फ यहाँ पे बस, मैं उसका कैसे बोलते हैं, वो एक वर्ड है, उसके वर्ड नहीं आ रहा, बट एनी नहीं, हाउ। आप निमित्त या हाँ, निमित्त, वही सूत्रधार, या चाहे आप सूत्र जो जो भी भी है। कहिए, हाँ कुछ तो है जो, कुछ ना कुछ तो होता है ना कि कोई साथ चले हाथ पकड़ के हाँ कुछ दिखाए रास्ता। जी, तो और इसके लिए बस, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच मीना जी। सो हम अब दूसरों को भी ले लेते हैं, हाँ जी 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 और शेयर करते जाएंगे बीच बीच में। जी। सो यस, थैंक यू मीना जी। एंड मनीषा जी, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को, और वीडियो ऑन कर लेंगे तो इजी रहेगा। यस, हाँ, नमस्ते आत्मवंदन मीना जी, सॉरी मनीषा जी, आप अनम्यूट करें। हाँ, और मेरा वीडियो चालू नहीं हो रहा है अभी, तो 1 मिनट। हाँ, आप दिख रहे हैं जस्ट हमको। दिख रहे हैं। हाँ। ओके मैम, अच्छा लगा, आज का ध्यान भी बहुत अच्छा था। ये मुझे पिरामिड के बारे में पूछना है मैम। हम्म। ये पिरामिड मींस हम लोग को बाय करना है कहाँ से, या हम आप लोग आप कहाँ रहते हैं मनीषा जी? मैम मैं बहरीन रहती हूँ। बहरीन, हाँ, सॉरी, या यू टोल्ड मी। तो आप मुंबई में सचिन गुप्ता सर हैं, सचिन गुप्ता एंड कंचन सर, हाँ कंचन मैम। तो आप उनके हस्बैंड वाइफ है दोनों, और साथ में मिलके वो करते हैं। तो मैं उनका हाँ हाँ। एड्रेस और कांटेक्ट नंबर आपको भेज दूंगी, मैं बात भी कर लूंगी कि एक बार पूछ लूंगी क्या वो भेज सकते हैं बहरीन, या ऐसी कहीं नहीं जगह। एक्चुअली, अगर मैं लेकिन अगर है, मतलब कहाँ पर है बॉम्बे में, तो एक्चुअली वन ऑफ माय हस्बैंड कलीग ना, वो छुट्टी हाँ पर गए हैं।
तो हाँ। वो शायद 21st को आने वाले हैं। हम्म, और वो रहते हैं वसई विरार में रहते हैं। हम्म। तो बॉम्बे में कहाँ पर रहते हैं सर? बिकॉज मैम वो मैं भी थोड़ा बॉम्बे, दूर आई एम है, ऑल्सो गांव उनकी कुछ गांव की बॉर्न, जगह, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर आई एग्जैक्टली एम कहाँ पर। बट आप पहले अपने फ्रेंड से भी पूछ लीजिए कि वो लेके आ पाएंगे, क्योंकि इट हैज वेट इन इट। तो वो इसको वेट होता है, ठीक है, इसका वेट होता है ये ऐसे, क्योंकि वो भी जा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि भाई हम सब विदेश से यहाँ से वहां जाते हैं हाँ इंडिया, फिर हाँ, हमारा सामान बहुत होता है, तो उतनी राइट स्पेस मैम। होनी चाहिए। तो इसलिए बिफोर इवन थिंकिंग अबाउट इट, आस्क योर फ्रेंड्स फर्स्ट, है ना। हम्म। तो एक्चुअली बॉम्बे में कहाँ पर, बिकॉज मैं भी बॉर्न एंड बॉटअप बॉम्बे से ही हूँ अभी। तो मेरे भी रिलेटिव्स है वैसे, तो मैं आई कैन मतलब उनको बता सकती हूँ कहाँ पर है। तो बिल्कुल, और वो कुरियर भी अगर कर सब, सकते हैं, आपको कुरियर भी कर सकते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप उसका पे हम्म। कर सकते हैं। इट वुड बी अ मिनिमल चार्ज टू यू, नॉट टू मच। तो एनी हाउ आई विल पुट द कॉन्टैक्ट नंबर इन व्हाट्सएप ग्रुप। आप उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप में कौन से ग्रुप में है, 1 2 3 4 कौन से वाले में है? लाइट एंड सोल मैम मेडिटेशन ग्रुप पे या नहीं है हाँ, अभी? लाइट एंड सोल जो है ना, आपने आपका जो है ना मैम व्हाट्सएप, उसी में हूँ मैं। हाँ, कौन से ग्रुप नंबर में है ये पूछ रही हूँ। एक्चुअली मुझे मालूम नहीं है, मतलब कैन आई यू विल सेंड मी अ जस्ट चेक मैम। मैसेज? हाँ श्योर मैम, आई जस्ट सेंड यू मैसेज, नो नॉट प्रॉब्लम। सेपरेट, आप ग्रुप में डालिएगा तो वो मुझे हाँ दिखेगा जी, कि आप हाँ कौन जी, से अभी ग्रुप में ग्रुप है। में ही मैं आपको डाल देती हूँ। हाय, हाँ हाँ, मनीषा कुमटा। या आई वुड श्योर। लाइक टू तो नो दैट अबाउट द वे पैराडाइज। आई कैन सेंड दैट, मैं सभी ग्रुप में से डाल दूंगी। बट थैंक यू मनीषा जी। और कोई प्रश्न है आपका? नहीं मैम, मुझे ये पूछना था कि ये जो पिरामिड है वो हम लोग डाल के अगर बैठते हैं, तो दैट गिव्स लाइक, हम लोग ध्यान में, हम लोग अगर सपोज मैं अभी घर पे एक ही हूँ, मैं ही कर रही हूँ चालू, तो इनिशियली आई कैन ऑर्डर ओनली फॉर वन, राइट? आप एक काम करें, सबसे पहले आप घर में, मैं एक आपको लिंक भेजूंगी, शेयर करूंगी ग्रुप में। पहले आप खुद, क्योंकि आप बहरीन में इसलिए बता रही हूँ, आप घर में एक मार्केट जाकर ड्राइंग शीट आती है, ड्राइंग शीट लेकर आ जाए, और घर में आप पहले उससे एक बना के देखें, 3 4 बना के देखें, एंड सी व्हाट चेंज इट ब्रिंग्स इन योर हाउस, in yourself when you put it on your head, how it feels to you, and then आप उसको परचेज करने का सोचना। पहले आप करके देखिए घर में, फिर परचेज करने तो मिल ही जाएगा आपको, अमेजोन पे भी है उसके लिंक सब कुछ। बट आई रेकमेंड कि आप पहले खुद बनाएं, खुद बना के देखें। वो भी एक अच्छी बात है ना, क्रिएटिव आपका टैलेंट निकलता है बाहर, हम कुछ कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके मैम, या श्योर, थैंक यू मनीषा थैंक यू जी। मैम। यस, छाया जी, अनम्यूट करें मैम। आत्मवंदन छाया जी। अ, आत्मवंदन। आज का मेडिटेशन तो बहुत 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 बढ़िया था। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मुझे पेड़ों से बहुत प्यार है, तो मैं तो बस ग्रीनरी में और फ्लावर्स की वैली में थी, और बाहर आने का बिल्कुल 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 मन नहीं था। वाह, अभी भी आंखें बहुत भारी है। इट वाज ग्रेट 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 एक्सपीरियंस। मुझे इसका बहुत ज्यादा इंतजार था, जब से हम्म, ज्वाइन हुए हैं, नियर अबाउट 60 डेज हो रहे हैं। तो हम्म, इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस, थैंक यू फॉर इट। और सवाल ये है कि जैसे अभी आपको पता है कि मैं जेटीटी भी कर रही हूँ, तो जेटीटीपी में एक दो बार अभी, एक 3 4 दिन पहले ऐसा हो गया था कि मदर अर्थ इज क्राइंग अ लॉट, हम्म, lot of masters and angels are requesting her to wait। उसको उनको मदर तकलीफ अर्थ हो को रही है। वेट करो, हम कुछ करेंगे, वाइब्रेशंस बढ़ाएंगे बचाने के लिए, हमको थोड़ा टाइम दे दो। ऐसा बोल बोल के मदर अर्थ से टाइम मांग रहे हैं। इतनी मदर अर्थ क्या बोलेंगे, सिक है या इतनी पेन में है, हम्म, इतना कुछ उन्होंने सहा है। तो जब भी मैं ग्राउंडिंग कर रही हूँ, जब से वो सुना है तब से मैं, जब भी आप बोलती है ना ग्राउंडिंग कीजिए, तो मुझे ग्राउंडिंग करते वक्त मुझे बहुत गिल्ट आ रहा है कि पहले से शी इज इन सो मच पेन एंड अगेन आई एम गिविंग माय नेगेटिविटी टू हर। तो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है वो ग्राउंडिंग का, तो मैं क्या करूँ उसको? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम नेगेटिव अगर रहेंगे तो हम नेगेटिविटी ही फैलाएंगे। मदर अर्थ के पास ये शक्ति है कि वो हम नहीं सबको, देना चाहती मैं मदर हाँ, अर्थ तो को, आप, कहाँ मैं पे दे? नहीं नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, आप पहले मेरी बात सुनिए कि क्या है। आप, जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान से हमारी ऊर्जा बढ़ती है ना, तो हम ये ग्रैटिट्यूड मदर अर्थ को दे सकते हैं। थैंक यू मदर अर्थ फॉर हमें इतना ऊर्जा प्रदान करने के लिए। एक्स्ट्रा एनर्जी हम मदर अर्थ को दे सकते हैं ऑलवेज।
ऑलवेज। तो आपकी अच्छी एनर्जी हो, जैसी भी हो, आपकी अच्छी एनर्जी भी जाती है। केवल ये नहीं कि ग्राउंडिंग में हम सिर्फ बुरी एनर्जी डाल रहे हैं, हम लोग में से कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा जब हम ग्राउंड करते तो मदर अर्थ को वो भी जाती है। अब आप सोचिए, एक इंसान को भी अगर हम प्रकाश से जोड़ते हैं, ज्ञान से जोड़ते हैं, ध्यान से जोड़ते हैं, तो उस इंसान की चेतना का विस्तार होता है। चेतना का विस्तार मतलब यूनिवर्स का विस्तार। यूनिवर्स का विस्तार मतलब कहीं ना कहीं हम अपने खुद की पृथ्वी की भी हम चेतना को बढ़ा रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, वाइब्रेशन बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रही है, धीरे धीरे ही बढ़ेगी डेफिनेटली। व्हेन आई वेंट टू इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, बहुत सारी जगह है जो हमें अभी सिर्फ जो लोग मिल रहे हैं जूम पे, या हम ध्यान कर रहे हैं या फिजिकल मेडिटेशन कर रहे हैं, उन्हें शायद इस चीज का असर होगा, लेकिन बहुत ध्यान फैलाना है। यही चीज के लिए पितामह कार्य कर रहे थे। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोग ध्यान से जुड़ते हैं, सिर्फ सामने जुड़कर हाँ में हाँ मिलाते हैं, बट पीठ पीछे वो सिर्फ शोबाजी में ही बिलीव करते हैं। तो शो में ये मैं इसलिए जब आप लोग को बोल रही होती हूँ ना, तो मेरा मतलब ये नहीं होता है कि या मैं आ रही हूँ, मैं तैयार होके बैठ रही हूँ, नहीं, वो इसलिए कि हम प्रेजेंटेबल रहें। बट ध्यान कराना और ध्यान के लिए बैठना, करवाना, ये आसान बात नहीं है। उसी समय पर पंक्चुअलिटी के साथ करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। अब जब अगर आप लोग ये सेवा ले रहे हैं तो आप लोग इसको दिल से करें। ऐसे नहीं है कि आपने बोल दिया, एक दिन आए और 2 दिन आपने मुझे बताया, नॉट टू यू बट टू मेनी पीपल हु हैव टोल्ड मी दिस, और जिन्होंने कहा है मुझे कि हम ध्यान कराना चाहते हैं, हम ऐसा कार्य करना चाहते हैं, वैसा है। 2 दिन आए, 3 दिन आए, कुछ समय तक आए, उसका गायब हो गए, ये बोल के कि हम जीटीटीपी कर रहे हैं तो हम बिजी हैं, आप शाम का करा दीजिए। शाम का भी ध्यान हो गया, फिर भी वो लोग नहीं आए। तो बात उसकी नहीं कि उनके कारण मैंने किया, मैंने अपने समय को देख के किया। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बोला बहुत, करा कुछ नहीं। तो मैं उन सारे लोगों को यही बोलना चाहूंगी, दिस इज नॉट, आई एम नॉट जजिंग देम, बट आई एम टेलिंग देम, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप कोई बात बोलते हैं, अपने मुंह से कोई बात निकालते हैं ना, उस बात को आप पूर्ण करें, अपने बातों पर रहें। अपने बातों को अगर हर बार आप चेंज करते रहेंगे, आपकी बातों पे कौन विश्वास करेगा? कोई विश्वास नहीं करेगा। जब आप अपने मुंह से ये सारे कार्य करते हैं, निकालते हैं, तो कई बार क्या होता है, आप बोल तो रहे, करते नहीं है, ट्रस्ट नहीं बनता। तो आप सोचिए, जैसा आप कर रहे हैं वैसा कहीं ना कहीं आपके साथ भी होगा, वो होता ही है। तो आप अपने बिहेवियर को चेंज करें। ये आपके लिए नहीं है छाया जी, है ना, जस्ट लेटिंग यू नो कि आपके लिए नहीं है। ये उन सभी लोगों, क्योंकि ये बात निकली है इसलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने साथ कर सकते हैं। अपने थ्रोट को, अपने थ्रोट चक्रा को यूज करते हुए हम अच्छी बातें निकाल सकते हैं, और उससे भी हमारे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, हमारे खुद के शरीर की पॉजिटिविटी, सकारात्मकता बढ़ती है। हम सकारात्मक रहेंगे, हम मिराकुलस वर्ड्स यूज कर पाएंगे, मिराकुलस वर्ड्स यूज कर पाएंगे, एक के बाद एक दूसरे को जोड़ पाएंगे। तो जब हम एक दूसरे को ज्ञान से जोड़ेंगे तो ये जो है, ये चीजें हम सबको ज्ञान के साथ प्रकाशित करती जाएंगी। और अगर हम एक, मैं चेंज हो गई, मैं आज इतने लोगों को चेंज कर रही हूँ। अब आप जा रही हैं छाया जी कॉलेज में, आप पढ़ा रही हैं, आप लोगों को चेंज कर रही हैं। आपके द्वारा जो ज्ञान सीख रहा है वो भी कहीं ना कहीं जोड़ रहा है, और वो 10 लोगों को सिखाएगा। आप समझ रहे हैं कि कितना हम क्या कार्य कर रहे हैं? तो इसलिए ये कार्य मैं अपने लिए कर रही हूँ, आप कार्य अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि जो बातें हम अपने मुंह से निकालें, जैसे आप भी वही चीज आप फील कर रहे हैं इसलिए आप बोल रहे हैं, यही चीज मैं भी फील कर रही हूँ इसलिए मैं भी बोल रही हूँ। इसलिए कंटिन्यूअसली वो मुझे, जैसे होता है ना कि हम अर्थ से जुड़ते हैं तो हमें कंटिन्यूअसली वो आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, तकलीफें होती हैं, तो वो चीज हो रही है। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि मदर अर्थ को, अब हम डेली मदर अर्थ को हम एनर्जी भेजेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही। तो आई विल ट्राई एंड इनकलकेट दिस ऑल्सो इन दैट मेडिटेशन प्रोसेस, कि हम मदर अर्थ को ऊर्जा भेजें। जैसे प्राणिक हीलिंग में होता है, कई बार हम अपने हाथ के द्वारा मदर अर्थ को इमेजिन करते हैं कि मदर अर्थ को हम ऊर्जा भेज रहे हैं। तो हम सब ये कार्य करेंगे आज से। तो थैंक यू सो मच छाया जी। अर्थ में तो मैं ऐसे हाथ जोड़ के उनसे ये नहीं करती, मैं उनका हाथ मेरे हाथ में लेती हूँ, और जो भी उनकी क्वालिटीज है मैं वो मांगती हूँ। मैं बिल्कुल। मेरी निगेटिविटी या मेरा जो भी पेन है मैं उनको देना ही नहीं चाहती, और क्योंकि मैं उनको बहुत पेन में देखती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। जैसे रोड का भी अगर कंस्ट्रक्शन जैसे चलता है तो बहुत पेड़ काटते हैं, तो मैं वो रोड से जाती नहीं, और गई तो 3-3 4-4 दिन मेरा रोना बंद नहीं है। मुझे वो तो बहुत वही, ज्यादा इसलिए पेन होता है। आप अभी बोल ही रहे हैं तो मेरे को, निगेटिव। आप बोल ही रहे तो मुझे महसूस हो रहा है। मगर
मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, अब आप उस रूप से देखिए, गिल्ट में मत रहिए, क्योंकि क्या है कि हम जब अपने माँ के पास जाते हैं, हम बहुत कई बार ऐसा होता है, हम औरतें या कई आदमी भी क्यों ना हो, कई बार क्या होता है हम अपने माँ के पास सर रख के लेट जाते हैं। हम दूर से आते हैं और हमें लगता है कि माँ हमें अपने गोद में लिटा ले और हमें प्यार कर दे और उससे ही हम ठीक हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारी मदर अर्थ है। बस सोचो कि मैं तो पहले इस तरह से भी मेडिटेशन कराती, शायद आपने किया भी होगा या बाकी लोगों ने किया होगा, जहाँ पे हम मदर अर्थ में उतर कर हम बैठकर कहीं एंकर बना के हम उनके बीच में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। तो वो भी है। तो कई बार ऐसा भी लगा है लोगों को कि हम मदर अर्थ में, हम ऐसा लग रहा है कि मदर अर्थ हमारे सर के ऊपर आके हाथ सहला रही है। ये लोगों ने फील भी किया है। तो क्या है, वो एक माँ है। जो माँ के पास चला जाता है वो कभी भी दुखी नहीं होता। माँ सब कुछ खींच लेती है, सारे दुख दर्द, और आपको फिर से उसी ऊर्जा के साथ आपको वो दे देती है। ऐसा नहीं है कि माँ वो उसके, आप ऐसे भी सोचिए कि मदर अर्थ में कितनी शक्ति है। वो एक मिस्टिकल बीइंग या मिराकुलस बीइंग के साथ साथ वो शक्ति से भरी हुई है। इस पृथ्वी में कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो बंजर हो जाती है, लेकिन वहीं उसी बंजर में, जमीन में वो कोपल फूटती है नए प्लांट की। क्यों? क्योंकि माँ मदर अर्थ शक्तिशाली है। हम और ऊर्जा प्रदान करेंगे, लेकिन ये जो गंदगी जब चारों तरफ फैली हुई है, जो हम अपने घर का कचरा जो बाहर फेंक रहे हैं, प्लास्टिक के रूप में और भी चीजों के रूप में, केमिकल्स के रूप में, ये सारी चीजें मदर अर्थ को सबसे ज्यादा हानि पहुंचा रही है। और इसी का ख्याल रखना है कि अगर आपके घर में पॉलिथीन है तो उसको आप रिसाइकल करें। प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, यहाँ वहां ना फेंकिए, मदर अर्थ में कचरा ना फैलाएं। लोग जाते हैं, मैं अभी इंडिया गई थी, आप सोच नहीं सकते मेरे को कितनी तकलीफ हो रही थी। यूएस में हम रिसाइकल का बिन अलग होता है, ट्रैश का अलग होता है, प्लास्टिक अलग डालते हैं। इंडिया में जा रही थी तो मुझे एक चॉकलेट भी अगर रैपर खाया है तो मुझे फेंकने में तकलीफ हो रही थी। आई कुडंट, मतलब मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। तो कई लोग, ये अब एप्पल का टुकड़ा है, एप्पल खा लिया, भूख लगी, एप्पल खाया, वो फेंकना था, मुझे वो भी फेंकने में इतनी तकलीफ होती। मैं तो मैं देख रही थी कहाँ कचरा है, मैं वहां जाके डालूं, मैं यहाँ वहां पे भी ना डालूं। आप समझ रहे? इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर मी। तो यहाँ पे भी हम ऐसा जैसे मैं तो करती हूँ, मेरे अभी भी 15 अगस्त का जो कार्यक्रम था तो उसमें कुछ कचरा जमा हो गया था, ये चॉकलेट खाती हूँ तो मैं मेरे पर्स में वापस लाती हूँ। मेरे बच्चों को भी वैसी आदत है, वही पर ये सेम बहुत सेम हियर। हमको पागल समझा जाता है। तुम्हारे पर्स में क्या है? तो कचरा है प्लास्टिक का या जो भी है, ऐसा हो जाता है। बट आई डोंट वरी अबाउट दैट। यस, इवन आई बच्चों ऑल्सो। को वही सिखाया है। बिल्कुल। मम्मा, अब मैंने कभी गलती से कुछ हो गया तो भी मेरे भी बच्चे बोलते हैं, देखो मम्मा इंडिया को कितना गंदा कर रहे हैं, हम यहीं पे कुछ साफ सफाई करेंगे ऐसा। पर बहुत कम लोग हैं वैसे। नहीं नहीं, पर और इसके थ्रू मैं यही बोलना चाहूंगी कि बहुत अच्छी बात निकाली, और जो भी ये मास्टर्स, जो भी ये वीडियो देखें, आप सब लोग कम से कम इस चीज को समझें कि जब हम अपने घर को गंदा नहीं रखते तो आप, ये मदर अर्थ भी, ये हमारी एक हमारा घर है। और जब ये घर अगर गंदा हो जाएगा और इसमें रहने लायक जगह नहीं रहेगी, जस्ट इमेजिन, ये पानी से भर, ऐसा नहीं हो, बट अगर ये पानी से भर जाए, जस्ट इमेजिन, ये सारा कचरा कितना ऊपर ऊपर तैरता रहेगा और कैसे जाएगा, आपके घरों में घुसेगा। गंदा जो हम बाहर निकाल रहे हैं वही घर के अंदर घुसेगा। क्या आप लोग को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगता है। आप लोग साफ सफाई करते हैं, उसी प्रकार मदर अर्थ को गंदा ना करें। उस रिसाइकल के डब्बे बनाएं। आजकल तो इंडिया में जब कचरे वाला आता है तो वो बकायदा एक ट्रक आता है, गाना गाना बजता है, बताया जाता है रिसाइकल का अलग, ये अलग। तो आप वो भी कर सकते हैं, अगर वो कर सके तो बहुत अच्छी बात है। और भी प्रोग्रेस की जरूरत है, केवल इतने से नहीं। आता है, हम कचरा तो कभी इधर उधर डालते नहीं, वो कचरा गाड़ी आता है हमारे यहाँ रेगुलर और उसमें डाल देते हैं। और एक, जब मैंने ये घर कंस्ट्रक्ट किया उस वक्त क्या हो गया था, कंस्ट्रक्शन साइट पे मैं तो रोज नहीं आती थी, पर शायद काम चल रहा था जो भी बेसमेंट का, तब उसमें वहां पे एक सांप निकला था। तो मुझे बाद में बताया गया कि ये सांप उसको मार दिया है। तो मुझे इतना अभी भी बुरा लगा, अभी 6-7 साल हो गए हैं, पर फिर भी मुझे बुरा लगता है कि मेरा घर जब कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो इतना मीन्स वो सांप को मारा गया। यस यहाँ जी। पे मैंने देखा था कि पेड़ भी थे कुछ यहाँ पे, वो पेड़ भी कट करवा दिए। तो मुझे इतना कभी कभी बुरा लगता है कि मैंने घर क्यों कंस्ट्रक्ट किया, मैं नहीं कंस्ट्रक्ट करती तो भी चल जाता था। अब जो इतना हो बुरा गया लगता है है। वो हो गया है, लेकिन आप उनको, आप उनसे क्षमा मांगे, फॉरगिवनेस वो कर मांगे। हाँ, तो उनकी आत्मा को आप शांति के लिए
उनको आप ग्रैटिट्यूड दें, थैंक यू, धन्यवाद भी बोले, और उनको बोले कि हम सबको माफ कर दें, इस घर को माफ कर दें, क्योंकि कई बार वो सारी ऊर्जाएं उसके साथ जुड़ी होती हैं, वो दुख दर्द जुड़ा होता है, तकलीफें जुड़ी होती हैं। तो जो आप लोग फील भी कर रहे थे कई बार, अब आप उसको डेली दोनों आप लोग उस इन सब चीजों को ध्यान में जब बैठते हैं तो आप उनको उनसे क्षमा मांगे, चाहे से अनचाहे रूप पहले में हो गया हो, जो भी हुआ हो। हेलो से मैं माफी मांगती हूँ, तब से कोई मुझे बात दो नहीं, तीन कई दिन बार सालों हो जाते हैं फॉरगिवनेस मांगते मांगते, बट वो करते रहिए, और आप सही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। सो खैर, मैं और लोगों को लेती हूँ। थैंक यू छाया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड मैम। यस, आभा जी अनम्यूट करें। आत्मवंदन छाया, आभा जी, सॉरी। यस, बहुत अच्छा सेशन था मैम, बहुत मतलब आई थिंक वो रिलैक्स होने की जरूरत थी, तो काफी अभी पीसफुल और शांत लग रहा है एकदम। राइट साइड टिल्ट हो रही थी, कुछ कुछ दिख रहा था, बट ओवरऑल इट वाज वेरी ब्लिसफुल। बहुत अच्छा सेशन था। ये टाइमिंग जनरली आती है, नाइट का टाइमिंग है, मेरा बेटा सोता है, यहाँ पे 10 बज जाते हैं ना, तो इसके लिए कभी हो नहीं रहा, ऑन एंड ऑफ हो रहा है, तो मैं रिकॉर्डिंग मतलब हो रहा है कभी ये, बट और ये जिस पिरामिड के बारे में जो आप बता रहे थे ना मैम, जो सचिन सर और कंचन मैम जो कर रहे हैं ना, तो उन्होंने अभी जो आई थिंक मनीषा मैम ने पूछा था बाहर में हो, तो उन्होंने ना मैम 51 ऐसे भेजे हैं, जैसे चाइना में भेजा है, दुबई में भेजा था, सिंगापुर इधर हमको भेजा है, हमने 100 मंगाए जैसे, और तो फिर वैसे भी वो भेज रहे, तो अगर वो मैम को वैसे चेक करना, उनको बाहर का लिंक मिल गया, कभी कभी बच जाते हैं ना, सारे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, और वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो वहां पे भी अच्छा, कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, तो बाहर में अगर तो ले सकते हैं, जैसे भी सिंगापुर में हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, मतलब तो अभी फ्री मेरे हो पास है गया, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया। समझ में नहीं आया, कैसे फ्री मतलब? नहीं नहीं, दे आर जस्ट सेंडिंग 51 कैप्स फ्री टू फ्री? एवरी, तो हुएवर इज ओ, रिप्रेजेंटेटिव, अच्छा तो अच्छा, ऐसे उनको फ्री भेज रहे, बट वी ऑर्डर्ड ओ, एक्स्ट्रा, ओके हमने ओके, 101 का फिगर किया अच्छा अच्छा, ऐसे। ये बात मुझे अभी नहीं उन, पता, बहुत समय से बात नहीं की ना मैंने उनसे, तो इसलिए। हाँ, बट नहीं आई इसके लिए मैंने आपको बताया, हाँ, शायद वो उनको मैडम को, तो मुझे पायल का तो पता नहीं है, हम्म। बट जैसे उन्होंने चाइना भेजा, तब और 2-3 कंट्रीज में, एंड यहाँ पे भी भेजा, तो वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, तो अगर वैसे बाहर में अगर उन्होंने किसी के पास भेजा होगा ना, तो स्पेयर बच जाते हैं ना, तो जस्ट ओके, जो भी है ना, उसे वॉलंटियर जो वॉरियर्स बोलते हैं श्योर, ना, जैसे हम एक एक हाँ सबको हाँ दे हाँ, रहे हैं, करेक्ट तो करेक्ट, वैसे भी वो कर सकते हैं मैडम, अगर जी बाहर जी, में होगा ना, तो वो पूछ हम्म, सकते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, छोटे छोटे भी काफी है, जैसे कॉपर वगैरह के भी है ना, यस, वो रखने के लिए वो सारे है, तो अगर कुरियर मंगाते तो सारा भी उनके पास आ जाएगा। नहीं तो वाह, इंडिया से भी क्यों नहीं आ रहा, तो मैडम इतना हैवी नहीं है, मतलब अगर कोई हाँ, लेके भी आ रहा है ना, करेक्ट, तो हल्के, बट हम्म। वैसे कर रहे, तो वही मुझे आपको शेयर करना था कि नहीं, कंट्रीज जैसे में है, मेरा पहुंच फाइबर रहे हैं। वाला है, ये फाइबर वाला, हाँ इट्स हाँ, रियली हैवी, मतलब दैट इज व्हाट आई वाज इज इट, थिंकिंग। हाँ, नहीं ना, मेरा वाला, मेरा जो एक है वो ऐसे हैवी नहीं है उतना, ओके दूसरा ओके जब मैं करती हूँ तो ये वाला मुझे हल्का लग रहा है, ये हैवी लग रहा है मुझे, तो आई ओके, डोंट नो, बट दो बोथ ऑफ हाँ हाँ देम एंड इवन द कॉपर वन इज वेरी हैवी, सो हाँ, बट तो उन्होंने एनी वो हाउ, इनिशिएटिव लिया है, तो या, मतलब ओवरऑल ना सब, मतलब पूरे जगत में, पिरामिड वाह, जगत, इसके लिए वो सब जगह भेज रहे हैं, तो अगर वाह, कोई आपको उनसे पता बिल्कुल चले तो आप बिल्कुल, उनको दे सकते हैं, बिल्कुल वही बिल्कुल जस्ट शेयर जरूर, करना था। thank you so much, now that's a very good information, thank you for sharing, and definitely I'll make that call again, कि मैं उनसे बात करूँ, क्योंकि अब कंटिन्यूसली बिजी रहे ना 1.5-2 महीने, तो हाँ हाँ हाँ, बट अब ये करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच आभा थैंक यू जी, मैम, एंड थैंक यू सो थैंक यू फॉर मच। शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, थैंक यू। यस, बलजीत जी, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग, आई नो आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं, बट नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम मधु जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन बलजीत जी, बहुत बहुत प्यार सभी बहुत को। डीप, थैंक यू, बहुत डीप मेडिटेशन थी, बहुत डीप, क्योंकि आज मैंने कैप लगा के किया। वाह, सी आपने चेंज महसूस किया ना उसमें कैप बहुत लगाने से? बहुत, बहुत, एक्चुअली मेरे पास दो कैप्स हैं, एक एक के नीचे मैंने पानी रखा हुआ है, बॉटल्स अपनी, जी और जी, एक के नीचे मैं अफर्मेशंस लिखती हूँ कॉपी में, वो रखी हुई है, ठीक है। बिल्कुल, अच्छा, और एक बात आपसे शेयर करनी है, आज हम्म से 30-35 साल पहले मैं अमेरिका गई थी, हम्म, वहाँ $1 पर पिरामिड बना होता है वन ना। डॉलर पर, $1 जो है, $1, हाँ हाँ जैसे ₹1 है, हाँ हाँ एक हाँ हाँ डॉलर हाँ, यस 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 यस, मुझे हाँ वहां मैं किसी समझ ने नहीं कहा पाई थी था, क्या क्या बोल रही थी, यस, अच्छा, वो वह हमारे मुझे जो किसी ने नोट कहा है, था, हाँ यस, जी, कि इसको अपने पर्स में रखो। हम्म, मैंने तब से पर्स में वो रखा, मेरा वो पर्स खाली नहीं होता। यस यस, ये है, पर्स भी वही है, पिरामिड का वो नोट भी उसी में रखा हुआ है, उसी में से मैं नोट निकालती हूँ और डालती हूँ, लेकिन
उसमें कम ही नहीं होते पैसे। यस बिल्कुल, क्योंकि उसमें पिरामिड तब तो बना हुआ है। हाँ जी, तब पिरामिड तो नॉलेज एनर्जी नहीं इज, थे ना। हाँ नहीं, हाँ पिरामिड जी एनर्जी जो होती है वो आप जैसे हम पर्स में रख सकते हैं पिरामिड्स को, छोटे वाले पिरामिड्स आते हैं से, तो वो आप रख सकते हैं पर्स में, आप अपने ट्रेजर चेस्ट में रख सकते हैं, ट्रेजर बॉक्स में रख सकते हैं। मतलब फाइनेंशियली भी वो आपको काफी हेल्प करता है। तो जो मैंने महसूस किया मेरी खुद की लाइफ में कि शरीर की स्वस्थता, मन में सकारात्मकता, रिलेशंस में मधुरता, और जीवन में कोई भी चीज, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, हुएवर इट इज, आपकी ग्रोथ, ये आप सब भी देख रहे हैं, आप सब लोग भी देख रहे हैं। तो मैंने ये सब चीजें महसूस की हैं, और हर दिन मेरे को ऐसा महसूस होता है कि जब मैं ये घर में हम जब पिरामिड्स रखते हैं, बनाते हैं, इट इज डेफिनेटली हेल्पिंग मी, इट इज डेफिनेटली हेल्पिंग द हाउस एनर्जी, सब कुछ हो रहा है। और वो फना मतलब हर तरह से आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज सब कुछ मिलती है, लोग नेटवर्क से जुड़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसकी जो क्वालिटीज है, जैसे कॉपर का है, गत्ते का है, विच वन इज बेटर? देखिए ऐसे तो कॉपर बेटर बोलते हैं, क्योंकि कॉपर भी जैसे हम यूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जीज के साथ जुड़ा होता है हमको, और वो अच्छा। हमारे शरीर में जब ये एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज के साथ जोड़ देती है हमको। तो ये मतलब उसमें चार्जिंग कैपेसिटी होती है कॉपर में, राइट? तो ओके। हमको वो हेल्प करता है, तो कॉपर भी बेस्ट है। ऐसे तो आप आपके ऊपर है, गोल्ड का लेंगे तो गोल्ड का तो और ज्यादा डेफिनेटली महंगा होगा, लेकिन अब गोल्ड कलर जैसे होता है ना, उसको आप गोल्ड कलर का कर लें तो वो भी बहुत, इसलिए मैंने वो पेपर से मैंने गोल्ड का बनाया। जैसे ये ओके। अगर देखेंगे, राइट, तो मैंने गोल्ड के पेपर से, मतलब गोल्डन शीट ऑफ पेपर लेकर मैंने उसको, ड्राइंग शीट ठीक है। लेकर मैंने उसको बनाया। तो मैं उसको क्या करती हूँ, कॉपर वाले के ऊपर रख देती हूँ ऐसे करके, मैं ऐसे दिखाती ओके। हूँ, तो वो हाँ, भी कर देती दिस हूँ। इज बेटर, हाँ गुड आइडिया। हाँ, मैं ऐसे भी कर देती हूँ। और चाहो तो आप गोल्डन, मेरे पास एक ब्रास वाला भी है, अभी मैं गई थी तो मुझे नन्ही ब्रास वाला मौसी तो ने दिया काफी था। हैवी होगा। हाँ ये नहीं नहीं, हैवी हल्का तो है, है। हल्का है, अच्छा। हल्का है, बट ओके। इट वाज लाइक पतला है, लेकिन अब कौन से मेटल का ये मुझे नहीं पता, बट उन्होंने मुझे दिया था तो मैंने ले लिया, और मतलब खरीदा मैंने मैम से। बट द थिंग इज अच्छा। कि ये चीज़ है बहुत हेल्प, मतलब अच्छी है। और ये मेटल्स को जोड़ के बनते हैं, कई कई जगह इनके वो होते हैं, तो 51pyramids.in भी देख सकते हैं ऑनलाइन जाकर। और सचिन गुप्ता सर और कंचन गुप्ता मैम, हस्बैंड वाइफ है दोनों, वो करते हैं। प्रशांत ओझा सर हैं दिल्ली में आई थिंक, और एक सुप्रिया अरोरा करके भी हैं, और भी मास्टर्स हैं जो साउथ में भी हैं जो वो भेजते हैं। ओके। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं लिंक सबके, क्या नो देवे, ठीक है, आप नंबर क्या दे लिख दें। रहे हैं? अच्छा आई नंबर थिंक देवे, नंबर दें। ओके नंबर आई देवे, थिंक हाँ आई थिंक ये लिखा है। यस यस यस, मैं इंग्लिश में ही पढ़ रही थी ना, तो इसलिए इंग्लिश ही समझ आई, मेरे को नो देवे नहीं। हाँ नंबर देवे, यस यस हाँ डेफिनेटली, जी, हाँ जी। आई विल शेयर इन एवरी ग्रुप। सो थैंक यू सो मच बलजीत जी। थैंक यू मधुची, थैंक यू, लव यू डियर, लव यू, लव यू, आपको भी, लव यू सबको सो बहुत मच। सारा प्यार। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स, एंड इसी तरह हम डेली डेली कुछ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ विजडम शेयर करेंगे, लेंगे। कुछ अगर ऐसी चीज हो जो आपको जाननी हो किसी के बारे में, तो आप एक बार जरूर मुझे बता दें, तो देन इट वुड बी इजी फॉर मी कि मैं आप सबको उससे, उस ज्ञान के साथ जोड़ सके। और आने वाले समय में, हाँ कल मास्टर्स नलिनी कमल मैम आने वाली है, फ्राइडे है ना, आज थर्सडे है, राइट, गुरुवार है आप लोग का। तो कल नलिनी कमल मैम आएंगे, तो मैं उनका लिंक भेजूंगी। तो कल 19 है, राइट? तो नलिनी कमल मैम हम सबको ध्यान कराएंगे। लीना जी कुछ बोल रहे हैं, लीना जी अनम्यूट करके बोले। हाँ जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन लीना जी, हाँ जी आत्मवंदन। मैम, एक बार वो पिरामिड जो आपने बनाया हुआ है ना पेपर वाला, एक बार दिखाना जरा। ये देखिए, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, पेपर के बड़े भी बन सकते हैं, ये तो मैंने छोटा बनाया। आप अपने ठीक इस है, बेस को आप पहले वो करें। पूरे हाँ सिर के लिए। नहीं, पूरा सिर का पहले आप सिर्फ इतना आप उसको मेजर करें कि कैप आपकी ठीक उतनी है, आ जाए। और फिर उसके ठीक बाद है, तो मैं आपको उसका सारा जो डिटेल है ना वो आपको उसमें बता दूंगी, ठीक है मैम। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। और नहीं तो मैं ठीक, फिर एक दिन ऐसा करेंगे कि एक बनाने वाला सेशन रखेंगे, तो ठीक है, अगर टाइम दे तो फिर मैं वो भी अरेंज कर दूंगी, और वो बहुत इजीली हो जाएगा। आप लोग फिर क्या करें, आप लोग पेपर हाँ, पेन लेकर बैठेंगे, पेपर पेन ठीक है, रूलर और कैंची,
और चिपकाने के लिए फेविकोल, गम। गम, व्हाटएवर, या तो आप ये सब ठीक है। चीजों का आप इकट्ठा कर ले। मैं कुछ ठीक है। हाल फिलहाल कुछ ही दिनों में ये हम सेशन कर लेते हैं, तो इट वुड बी वेरी ठीक है। गुड। ठीक है मास्टर्स, ठीक है। तो ठीक चलिए, थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड मैं वो साथ में बनाने की लिंक डाल दूंगी, बट उसके साथ ठीक साथ हम ऐसा करेंगे कि सुनील सर ने एक बार करवाया था अपने वहां पर कि बैठकर कैसे बनाना है, क्या करना है, तो इजी हो जाएगा। अगर वो करवा पाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं बात करके देखूंगी उनसे। तो ठीक है। ठीक है, वैसे तो ठीक मेरे हस्बैंड भी कर सकते हैं, मगर अगर जिसके पास, क्योंकि उन्होंने किया हुआ है तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है। मैं वैसे कल मैं बनाऊंगी, फिर मैं आपको कल दिखाऊंगी बिल्कुल मेडिटेशन। बिल्कुल, श्योर श्योर, ठीक है। ठीक है डेफिनेटली। ठीक थैंक यू। ठीक है। आत्मवंदन मैम। Then thank you masters, thank you so much. I'll provide all the numbers of Sachin Gupta sir, और कैसे पिरामिड बनाते हैं, कैसे उसका लिंक, वो सब आपको मिल जाएगा। सो कल नलिनी कमल मैम का सेशन है, तो आप सब लोग जरूर आइएगा, और हम जो भी वो विजडम देंगे वो आप ग्रहण करिएगा। सो आप सब जुड़े। हम सब इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही कामना के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल इवनिंग, रिलैक्सिंग नाइट वेयर यू आर, और फिर मिलते हैं कल। बाय मास्टर्स।